जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं वाजिद अली सैयद वाशिंगटन डीसी से। वाजिद जियो न्यूज़ के लिए काम करते हैं अमेरिका के अंदर, जो ये तमाम सियासी सरगर्मियाँ हैं उनको देखते हैं। और आजकल अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात तो अपनी जगह एक अहमियत के हामिल हैं ही, उनमें ऐसा लगता है कि कुछ पेशरफ्त हो रही है, लेकिन ख़ास तौर पर मरकज़ निगाह जो है वो पीटीआई की कोशिशें बनी हुई हैं। उनके हामी सहाफ़ी और इमरान खान खुद बार-बार अमेरिका से अपीलें कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में जो है वो उनके बकौल जो इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है उसको देखें और अपना किरदार अदा करें। इस हवाले से पिछले दिनों हमने देखा कि एक हियरिंग भी हुई कैपिटल हिल पर, उसकी कितनी सिग्निफिकेंस है, और कुछ थोड़ा-सा माज़ी का भी अहाता करेंगे कि इस तरह की कोशिशें कब-कब होती रही हैं और उनका क्या नतीजा निकला। तो वाजिद साहब, कहानी शुरू हुई थी इस बात से कि अमेरिका जो है वो साजिश कर रहा है। हमारे यहाँ पे जो है वो हमारा मास्टर है और उसने रेजीम चेंज कर दी है और उसकी क्या मजाल है कि वो हमारे मामलात में मदाखलत करे। और अब वो आके यहाँ पहुंची है कि जी खुदा के वास्ते अमेरिका जो है वो कुछ तो करे ताकि खान साहब की मुश्किलात जो हैं वो कुछ कम हो और हाँ जी। इक़्तिदार में वापसी का उनका रास्ता बने। तो हाँ। ये जो सवा साल का, 1.5 साल का सफर है, इसको कैसे देखते हैं आप? फिर ज़रा हम स्पेसिफिक्स में भी आते हैं। नहीं, अब सवा साल ना कहें, आप इसको पिछले 4 साल कहें। जब से वो इलेक्ट हुए हैं तब से ही आपको याद होगा इनके मिनिस्टर्स भी हुँ, बड़ी तनक कर ट्वीट्स वगैरह करते होते थे कि आप अगर तुम यहाँ पर आए तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और तुम अपने आप को क्या समझते हो कि वो हम कोई गुलाम है वाला वो जो हुँ, टैगलाइन थी उनकी, वो हमेशा से चली आ रही है। वो उस वक़्त भी कहते थे कि ताल्लुकात हमने सबसे रखने हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि वो जो दोस्त ममालिक थे, इंक्लूडिंग यूएई, हुँ, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, जो उन सब के साथ ताल्लुकात खराब उनके हुँ, होते रहे। लेकिन ये कि बल्कि उससे भी पहले मैं तो जानना चाहूँगा एक एक उसके उसके इशारतन उसको इस्तेमाल करने के लिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि देखें कि जी वो 35 पंक्चर चलता हुँ, रहा, बड़ा ये कर दिया, वो कर दिया। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि यार वो तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। तो उसी के अगर तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो अब भी उन्होंने कहा कि जी साज़िश हो गई, साइफ़र आ गया, ये हो गया, मुझे निकाल दिया गया, मुझे कर दिया गया, फलाना हो गया। और बाद में फिर उन्हीं को जाके कहते थे एम्बेसी के लोगों को भी मिलते रहे, इवन दो आईएमएफ के लोगों को भी मिलते रहे। हुँ, कांग्रेस जो मेंबर ऑफ कांग्रेस राइट। हैं यूएस के, उनको भी अपीलें करते रहे कि आई वांट यू टू डू दिस, आई वांट यू टू से दिस, विदाउट इवन हैविंग द स्लाइटेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स वर्क्स। अब मसला ये है ना कि अब जवाब में वो कह रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट। वो पहले भी कहते हैं वैसे, क्योंकि उस वक़्त तो मसला ये चल गया था कि देखें, अभी तक बाइडेन ने कॉल नहीं की, अभी तक हुँ, फलाने ने कॉल नहीं की, बल्कि बाइडेन क्या, मुझे तो याद है कि ट्रम्प की सरकार थी ना उस वक़्त। हुँ, तो आपको याद होगा कि पोम्पेओ ने कुछ 3 दिन के बाद कॉल की थी। हुँ, और जब पोम्पेओ ने कॉल की, और आप और हम समझते हैं कि किस तरह ये वो डिप्लोमैटिक वो जो वो चलता है। तो पोम्पेओ ने जब कॉल की तो फॉरेन मिनिस्टर इलेक्टेड जो जो उस वक़्त हो चुके हुए थे, वो मुल्तान में अपनी कांग्रेचुलेट के रैली हुँ, कर रहे थे मुबारकबाद की। उनको पता ही नहीं हुँ, था। फॉरेन मिनिस्टर को नहीं पता था, फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं पता था। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में कॉल गई तो उसके बाद पता लगा कि अच्छा, और किया भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, नॉट द प्रेसिडेंट। तो ट्रम्प ने भी उस वक़्त इतना कोई एंथुसियाज़्म शो नहीं किया था अंटिल दे मेट इन 2019। हुँ, लेकिन उसके बाद से उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जब बाइडेन आए हैं तो वो भी उनको कॉल करेंगे और उनको उनसे कोई बातचीत करेंगे। विदाउट अगेन रियलाइजिंग कि अमेरिका के जो स्टेक्स वहाँ पर जितने भी हैं, जो कि बहुत क्रूशियल हैं, हुँ, लेकिन उनकी वो इम्पोर्टेंस अब उस तरह नहीं रही है जिस तरह 2010 में थी। यू नो, लेट्स से दैट। हुँ, सो इनका ये ख्याल था कि वो आएगी, तो कितना ही अरसा ये वेट करते रहे कि जी हमें कॉल क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं कॉल नहीं आ रही, और कॉल नहीं आई। हुँ। आज तक नहीं आई बाय द वेल, मतलब जब जब ये नई हुकूमत आई तो उसके बाद कॉल्स वगैरह तो गई हैं। लेकिन इनको कॉल नहीं आई तो ये एक दुखांत था बहुत ज़्यादा, बहुत हुँ। शदीद। तो ये जो जिस सवाल पे हम और आप गौर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है कि पहले आप उनको गालियाँ निकालते हैं, फिर आप उन्हीं के साथ जो है वो मुफ़ाहिमत की बातें करते हैं, वहीं पे लॉबिंग करने की कोशिश करते हैं, और उसी कोशिश का हिस्सा ये जो कैपिटल हिल पर ब्रैड शर्मन के साथ हियरिंग हुई,
जरा थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करें कि ये क्या हियरिंग थी, उसके मुहर्रिकात क्या थे और वहां पे क्या हुआ। अच्छा, देयर आर कपल ऑफ थिंग्स। एक तो ये है कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा, चाहे वो यूरोप में है, मतलब वेस्ट में जहाँ पे भी है, यूरोप में है, नॉर्थ अमेरिका में है, कहीं पे भी है, वो ओवरवेलमिंगली खान साहब का सपोर्टर है, हम्म। पीटीआई का इस सपोर्टर है। इससे पहले ये ओवरवेलमिंगली परवेज मुशर्रफ के भी सपोर्टर थे। हाँ, ये भी था, बिल्कुल ऐसे ही था। देखें, बात ये है कि आप यहाँ पर रहते हैं, आप यहाँ पे जानते हैं, अमेरिका का मिजाज और जो तरीका वारदात है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है जो यूके का या यूरोप का है या ईयू का है, फॉर दैट हम्म। मैटर। क्योंकि ईयू के साथ अब हमारी ट्रेड है, यूके के साथ हम हमारे मास्टर्स रहे हैं, फॉर दैट मैटर, मतलब कॉलोनियल हम उसके बैकग्राउंड में से आ रहे हैं, तो हम्म। हमको हमको समझते हैं। एक दौर ऐसा भी आया था जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट डील नहीं कर रहा था, बल्कि हम्म। थ्रू यूके कर रहा था, क्योंकि यूके की अंडरस्टैंडिंग है कि हम किस तरह चलते हैं। बिल्कुल। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है इज टोटली डिफरेंट। लेकिन यहाँ का जो डायस्पोरा है वो भी उतना ही खान साहब का सपोर्टर है, जो बाहर के जितने भी वेस्ट के जितने भी पाकिस्तानी डायस्पोरा है उतने ही है। एक अच्छी बात यह है कि इनका इन्फ्लुएंस है, हम्म। लेकिन उस इन्फ्लुएंस को आप एक सर्टेन लेंस में देखते हैं और उसी सेंटर लेंस के अंदर आप उसको यूज करने की कोशिश करते हैं। हम्म। सो कैपिटल हिल के ऊपर ये ऑर्गेनाइज करवाया गया इवेंट जिसका नाम था ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ठीक है। तो अगर आपने इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करनी थी तो फिर आप ओवरऑल बात करते। हम्म। आपने ओवरऑल बात नहीं की है। हम्म। उसके अंदर जो अटेंडेंस थी, दो साइड से, एक ऑडियंस के साइड से और एक जो लीड कर रहे थे जो कांग्रेसमैन वगैरह आए हैं। आज भी एक प्रोग्राम हुआ, उसके अंदर अनवर इकबाल साहब ने एक चीज पॉइंट आउट की जो कि वेरी ऑब्वियस थी। मैं उसको क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस चीज को पॉइंट आउट किया कि जिस बंदे ने ऑर्गेनाइज किया वो पाकिस्तानी अमेरिकन, नॉन पाकिस्तानी अमेरिकन, कोई शक नहीं है, हम्म। लेकिन कैलिफोर्निया से हैं। हम्म। उसके अंदर जो कांग्रेसमैन आए वो आप डॉक्टर कैलिफोर्निया। आसिफ महमूद की बात कर रहे हैं। मैं डॉक्टर आसिफ महमूद की बात कर रहा हूँ। हम्म। जो कांग्रेसमैन आए वो सारे कैलिफोर्निया से थे, हम्म। वो सारे डेमोक्रेट थे। सो इट वाज नॉट हम्म। बाईपार्टिसन, इट वाज नॉट अ प्लुरलिस्टिक सॉर्ट ऑफ थिंग कि जी हमने पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस होती आ रही जो खान साहब के दौर में खास तौर पे हुई थी, उसके बिल्कुल। ऊपर बात नहीं की गई। उस जो जमाने में जब ये इस तरह की बातें कैपिटल हिल से होती थी या कोई रिपोर्ट्स निकलती थी अमेरिका से, ये तो खान साहब और उनके हामी कहा करते थे कि ये उम्मा के अजीम तरीन लीडर के खिलाफ साजिश हो रही है। एग्जैक्ट, बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। आप हमारे अंदरूनी मामलात में क्यों मुदाखलत कर रहे हैं, हम्म। ये तक कहा जाता था कि आपका बनता क्या है। और उनके मिनिस्टर्स, जो मैंने जहां हम्म। से पहले बात शुरू की थी, उनके सिटिंग ह्यूमन राइट की मिनिस्टर थी। वो उस वक्त जिस किस्म की ट्वीट्स करती थी और जिस किस्म की बातें कहते थे कि आपने चैलेंज कर देना है कि बस अब हम अमेरिका के अगेंस्ट वो आ गए हैं। देखिए, हम्म। आपने ताल्लुकात कंट्रीज के ये कई दफा कहा गया है कि भाई मफादात अपने अपने होते हैं। जब आपको पता है कि आप रिलाय कर रहे हैं और आप अपने आप को पार्टनर भी कहते आ रहे हैं, और अब से नहीं कहते आ रहे हैं, गुज़िश्ता 40 साल से कहते आ रहे हैं, हम्म। और आपने एक एज अ रेंटेड स्टेट अपने मुल्क को उस तरह चलाया है और अब रेंट नहीं मिल रहा है, तो अब आप जिस तरह आपकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो रही है, तो आपको इन चीजों की जरूरत थी। हम्म। और अगर नहीं भी होती तब भी उस किसी एक मतलब मुल्क वो को। मामला फहमी जो ये अब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उस वक्त दिखानी चाहिए थी जब ये इक्तदार में थे। अच्छा, लेकिन मजे की बात यह है कि वो अभी भी नहीं दिखा रहे ना। हम्म। अभी भी कहा यह जा रहा है कि देखें, अगर फौज सिर्फ हमारे सेल्फ साथ है। सर्विंग है ना बेसिकली, जैसे आपने इशारा किया कि मतलब आप मुझसे बेहतर बता सकेंगे कि क्या इन सिटिंग्स में फटा की बात हो रही है, बलूचिस्तान की बात हो रही है, किसी और कम्युनिटी के जो रिलीजियस या एथनिक राइट्स हैं उनकी बात हो रही है, या ये सिर्फ पीटीआई स्पेसिफिक है। बिल्कुल पीटे स्पेसिफिक इस वजह से हो गया। मैं इसलिए पॉइंट आउट वापस लेके जाना चाह रहा था कि जब डॉक्टर आसिम ने ये बात की कि देखिए जी, मेरा तो किसी पार्टी वगैरह से ताल्लुक नहीं है। अच्छा, हम्म। ब्रैड शर्मन ने कहा कि मैं तो देखो पाकिस्तानी सिटीजन है ही नहीं हूँ, तो हम एज ए यूनाइटेड स्टेट्स, एज कांग्रेस और एज ए कांग्रेस मैन, मैं ना किसी पार्टी को, ना किसी पर्सन को, या मैं किसी को वो नहीं करता हूँ। और ये पोडियम से कई दफा क्या कहा जा चुका है स्टेट डिपार्टमेंट के उस पे। हम्म। लेकिन इसके बावजूद वहां पर दो तस्वीरें लगी हुई थी।
अच्छी बात लगी हुई थी, अच्छी बात है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि ह्यूमन राइट्स की क्या कंडीशन है वहाँ पर। लेकिन आप जानते हैं कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के हवाले से और डेमोक्रेसी के हवाले से कितनी ही हर साल एनुअल रिपोर्ट आती है स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, और उसमें चाहे वो आप एएलआई हैं या नहीं हैं, उसके अंदर वो टारगेट कर देते हैं। यही बात वहाँ पर भी की गई कि देखें कंडीशंस वहाँ पे खराब हैं, लेकिन जिस तरह उसको पोर्ट्रे किया गया, जिस तरह उसकी चेरी पिकिंग की गई कि गुज़िश्ता 1 साल के अंदर हमारे साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। हमारे लोगों को ह्यूमन राइट्स का निशाना बनाया जा रहा है। जर्नलिस्ट को जो है वो दबाया जा रहा है। अब वो जो जिन लोगों को जर्नलिस्ट वो कह रहे हैं, वो असल में उनके वीलॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, फॉर दैट मैटर प्रोपेगेंडिस्ट हैं। आप प्रोपेगेंडिस्ट हैं, आपको होना चाहिए, आप कर रहे हैं, आप लॉबिस्ट हैं, आप लॉबी कर रहे हैं, आपको करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अपने आप को इस तरह प्रेज़ेंट करना कि जैसे आपके दौर में कुछ नहीं हुआ, जबकि आपके दौर के अंदर अबसार आलम को गोली लगी, मतीला जान को उठाया गया, असद तूर के घर पे अटैक हुआ। बिल्कुल। आप सो इस देयर आर द नंबर ऑफ सीरीज ऑफ इमरान खान साहब ने और उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स ने ओपनली थ्रेटन किया उन सहाफियों को जिनको ये समझते थे कि ये हमारे हम ख्याल नहीं है, और उनके मास मुकाबले में पूरी सोशल मीडिया ब्रिगेड खड़ी की गई। आज देखें भी इवन वो ये खान साहब अपनी तकरीरों में ये कहते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, जो बाकियों के साथ हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ क्योंकि वो तो करप्ट थे। एग्जैक्टली। सो डिस्क्लेमर मैं ये देना चाहता था कि एक तो ये कि ये नहीं होना ही नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और अगर आपने हम्म, प्लूरलिस्टिक उस सेंस में बात करते हैं कि देखें ये आपसे नहीं चला आ रहा, कब कितने अरसे से चला आ रहा है। हम्म, आप जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं तो सब कुछ हंकी डोरी है, लेकिन अगर आप खिलाफ हैं तो फिर आप कहते हैं तो देखिए बहुत सारे लेफ्ट का ये इशू है कि जी एस्टेब्लिशमेंट को यहाँ पर नहीं है, हम्म, पॉलिटिक्स में अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हम्म, ठीक है, जायज पॉइंट है। जो लोग जिनका ब्यूरोक्रेट्स का जो काम है वो करे, फौज का जो काम है वो करे, पॉलिटिशियन का जो काम है वो करे, अवाम का जो काम है वो करे। हम्म, अब वो सारा कुछ नहीं हो रहा, ये पॉलिटिकल पार्टीज का जो काम है वो करें। हम्म, लेकिन हो ये रहा है कि मैंने अब एक और प्रोग्राम में भी मैंने इस पे बात की थी कि जिस वक़्त इलेक्शन की कैंपेन इनकी 2018 की चल रही थी, उस वक़्त बात ये हो रही थी कि वोट है खान का, लेकिन अगर खान के साथ फौज है तो फिर जान भी हाज़िर है। नहीं, वोट है हाज़िर है खान के लिए, और अगर फौज साथ है तो फिर जान भी हाज़िर है। इस किस्म की आपने टैगलाइन्स चलाई थी। और हम्म, खान साहब अंटिल द वेरी एंड ये कहते रहे हैं कि जी हम तो हाँ। उसके साथ, और अगर फौज के ऊपर किसी ने बात की तो है, और ये जो लेफ्ट के लोग हैं या जो सेंटर के भी लोग हैं, ये तो गद्दार यार हैं, ये इनको 2 दिन पहले आर्मी एक्ट में तरमीम के लिए वोट दिया उनके जी, सेनेटर्स जी। ने, जिसपे अब वो ढकोसलेबाजी हो रही है कि जी अब हम उसकी इंक्वायरी करेंगे। लेकिन जिस पॉइंट पे मैं आपको लाना चाह रहा हूँ, आपने खुद भी पॉइंट आउट किया उसकी तरफ, पाकिस्तान में एकदम जो है वो एक सेंटिमेंट बन जाता है जो आप पीटीआई के हामियों में भी है कि जी देखें अमेरिका को गलती का एहसास हो रहा है, हियरिंग्स शुरू हो गई हैं, अब अन करीब जो है वो जो बाइडेन मजबूर हो जाएगा और वो अपनी गलती सुधार देगा। पहले वो फौज से गलती सुधारने की कोशिश और अपीलें करते रहे हैं। हाँ, आपने राइटली कहा कि ये उन लोगों का सेंटिमेंट है और बावजूद प्रोवोक किया जाता है जो अमरीकी निजाम हुकूमत को नहीं समझते। मैं चाहता हूं कि जरा आप इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, और मैं आपको याद कराता हूं वो जो डोना रारा बाकर की मैं और आप मिलके हाँ, हाँ, हियरिंग्स जो है बलूचिस्तान पे वो कवर करते रहे हैं। वो किधर गया डोना और किधर गई वो हियरिंग्स और क्या फर्क पड़ा उसका अमरीकी हुकूमत पर? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं। मैं आपको लेटेस्ट दे देता हूँ। 70 से ऊपर सिटिंग इसी कांग्रेस की, इसी हम्म, सिटिंग कांग्रेस मेंबरान ने लेटर लिखा कि मोदी आ रहा है, आपने ह्यूमन राइट्स पे, कश्मीर पे, ब्ला, ब्ला, ब्ला पे बात करनी है। हम्म, उन्होंने लिख दिया, पता नहीं बात हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन अगर हुई भी होगी तो वो जो स्टेट डिपार्टमेंट कहता है कि हाँ हम करते हैं, प्राइवेटली एंड पब्लिकली करते हैं, लेकिन हम मोस्टली प्राइवेटली करते हैं ताकि पब्लिकली एम्बेरसमेंट ना हो दोनों तरफ से, जो भी इश्यूज हैं, और वो हर कंट्री के साथ करते हैं। 70 कांग्रेस मैन है, उन्होंने लेटर लिख दिया मोदी के जो पार्टनर है, नॉट दी ऑकस बट द क्वाड का, जो हम्म, खित्ते के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा आपका इतिहादी है, जिसको आप डिफेंस के साथ सिक्योरिटी और ये वो सारा कुछ लेके जाने जा रहे हैं। हम्म, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आपने हम्म, प्रोसेस की तरफ से लिखा है। हमारे यहाँ होता ये है कि यार अवैस तू मेरे को जानना है, हम्म, ए तू रजानू ए कह दें, हम्म। तो वो बस है कि जब भी हाँ उसकी कॉल आई थी यार करना पड़ेगा। अब इस तरह चीजें नहीं होती हैं, और और अमेरिका वैसे भी
ये सारे जो कांग्रेसमैन है इनको पता है कि हमारे इलेक्टोरेट में ये लोग हैं, इन्होंने हमें फंडिंग भी करनी है, वोट भी देना है, तो उनको खुश करने के लिए अगर आपने एक हियरिंग कर दी तो बस वो खबरें भी बन गई, उनका काम हो गया, दैट्स इट। खुश करने के अलावा मेरा ख्याल है कि नहीं, मेरा ख्याल है कि उनका जेन्युइन कंसर्न भी है, इसमें कोई शक नहीं है कि जेन्युइन कंसर्न है। अच्छा, इतनी ही बड़ी तादाद में देखिए सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में ही है ना। तो और वहां पे इंडियंस आईटी ये वो बड़ी तादाद में है, वो अगर उठ के आ जाएं और इन सारों को लॉबी करने शुरू कर दें तो फिर क्या होगा। और हमारे यहाँ की लॉबिंग, मतलब मैं जब वहां पे उस इवेंट में मौजूद था तो उसमें लोग जो कांग्रेसमैन आ रहे थे वो आके उनको बड़े अच्छी तरह मिल भी रहे थे, उनको गुड फ्रेंड भी कह रहे थे ये वो। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर हाई लेवल के ऊपर गुड फ्रेंड का मतलब ये होता है कि आपके पास इतना पैसा हो कि जब आप उनकी कांग्रेचुलर या प्रेसिडेंशियल कैंपेन चला रहे हैं तो फिर आप 100-200 बंदे को बुलवाएं, उनको कोई 5-10 हज़ार डॉलर पर प्लेट के हवाले से उनको पे करें, और फिर तो आप कैंपेन के अंदर हिस्सा बनते हैं, और इस तरह ही आप वो करते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि मुशर्रफ के दौर में भी यही हुआ था। अब मुशर्रफ के दौर में क्या हुआ था कि मुशर्रफ जब बिल क्लिंटन जब साउथ एशिया जा रहे थे तो पाकिस्तान में जा रहे थे, वो इंडिया जा रहे थे 5 दिन के लिए, और पाकिस्तान जो है 5 घंटे के लिए। और 5 घंटे के लिए सिर्फ इस वजह से है कि यहाँ पर पाकिस्तानी अमेरिकन से लॉबिंग की थी कि भाई यू हैव टू गो देयर, राइट। सो ये एक एक थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो इन्फ्लुएंस सिर्फ पैसे की वजह से है। और ये कि उस पैसे को यूज करके अगर आपने इन्फ्लुएंस यूज भी कर लिया है तो यही लोग 2019 तक या 2019 के बाद, पेंडेमिक से पहले, कश्मीर के हवाले से लॉबिंग कर रहे थे और बड़ी स्ट्रांग लॉबिंग कर रहे थे। लेकिन अब आप उस लेवल पर उसको लेके आ गए हैं जहां पर, अगेन आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट अगेन, कि कैलिफोर्निया ही के और जो हाउस की जो फॉरेन कमेटी है उसी के ही लोगों को, और वो भी 10-15 हैं, बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने बात की, लेकिन जब आपने प्लूरलिस्टिक उसमें नहीं बात की, आपने उसकी वैल्यू को खो दिया। और आपने जो वहां पर बात की वो सिर्फ इतनी बात की कि पिछले 1 साल के अंदर ये सारा कुछ होता आ रहा है, ह्यूमन राइट्स की हो गया है, डेमोक्रेसी जो है वो डिरेल हो चुकी है, चोर वापस आ चुके हैं, और मेजॉरिटी जो अटेंडेंस थी वो सारे पीटीआई के सपोर्टर थे। और उन्होंने वहां पर, एंड दिस इज आयरॉनिक, जो लोग खड़े होकर कह रहे थे कि जी पाकिस्तान को आईएमएफ पाकिस्तान को आईएमएफ के फंड देने के लिए अमेरिका ने जो किरदार अदा किया वो क्यों किया, क्योंकि ये तो चोरों के हाथ में चला गया है, विदाउट ना लो ना, सजाद बरकी का नाम ले आप। ठीक है, विदाउट इवन रियलाइजिंग हाउ क्रिटिकल द इकोनॉमिक सिचुएशन वाज। और ये ये सवाल वही वो है, ये वही ये अब ये ये वो वही सजाद बरकी हैं, मैं नाम लेता हूँ, ये वही सजाद बरकी हैं जो 2019 में जब साथ ही कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन डीसी में हुई थी, तो यही ब्रैड शर्मन उस वक्त चीफ गेस्ट थे, और उनकी स्पीच के दौरान इन्होंने वहां पर नारेबाजी की, इन्होंने बदतमीजी की, और इन्होंने कहा कि ये तो एंटी स्टेट और एंटी गवर्नमेंट जो है वो एंटी पाकिस्तान बातें हो रही हैं यहाँ पर, तो हम इसके प्रोटेस्ट करने के लिए क्योंकि हैं। क्योंकि उस वक्त वहां फौज के सियासी किरदार पर बात हो रही थी, जी जी और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पर बात हो रही थी। तो ये लोग जब इस किस्म के सवाल अब उठाते हैं कि जी पाकिस्तान पर पाबंदी लगनी चाहिए और वहां पर हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, तो आप जैसे हमारे दोस्त इनसे ये सवाल नहीं पूछते कि आज आपके कहने पे पाबंदी लग जाएगी तो कल फर्ज करें आप इक़्तिदार में आ जाते हैं तो वो एकदम उठ जाएगी? नहीं, उसकी उसकी रीजन ये है कि हमारी कम से कम इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि कल को इनकी अगर ये हो जाती है तो फिर ये कहेंगे कि अब सब कुछ ठीक हो गया, बस ठीक है। हमने तो देखा ना, पिछले 3 साल हमने ये देखा कि जब अमेरिका किसी बारे में बात करता था तो कहते थे इंटरफेरेंस हो रही है। फिर आपने साइफर का सारा ड्रामा रचाया, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जी अब अमेरिका क्यों नहीं इंटरफेयर करता। तो अमेरिका हमारे हक में इंटरफेयर करे तो ठीक है, जो कि अमेरिका नहीं कर रहा, बाय द वे, इंटरफेरेंस की बात इसमें नहीं है। अगर एस्टेब्लिशमेंट हमारे हक में है तो फिर तो ठीक है, और अगर उसके बारे में कोई बात होती है तो फिर वो गलत हो जाएगा। सो ये अगेन जो चेरी पिकिंग वाला जो मामला है ना, ये बहुत खौफनाक है। ये आपने पोलराइज ना सिर्फ ये कि कंट्री को कर दिया है, और यहाँ पे जो डायस्पोरा है उसको भी पोलराइज कर दिया, बल्कि यहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशंस जो डायस्पोरा के लिए काम करती थी, वो ऑर्गेनाइजेशंस खुद पोलराइज्ड हो चुकी हैं। अब उनका एक इमरान खान विंग है और एक ये है कि जो कहता है कि यार हम अमेरिका में रहते हैं और हमने पाकिस्तानी
होने के अलावा यहाँ पे सियासत में हिस्सा लेना है, लोगों से बातें करनी है, उसको भी कर दिया है। बिल्कुल। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन जिसको हम बार बार बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये जो अमरीकी इंतजामिया है, जाहिर है उनसे भी आपकी बात होती रहती है, ऑफ द रिकॉर्ड भी बात होती रहती है, तो क्या उनको ये नजर नहीं आती? वो भी मेरा ख्याल है हंसते होंगे इस तरह के बार बार जो यू टर्न्स हैं उन पर। हाँ, अच्छा, अब मुझे यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी क्योंकि आपने बिल्कुल इशारा ठीक किया है, आप वाशिंगटन में रह चुके हैं, अ, जिसके हम डीप बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स भी कहते हैं और ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग्स भी कहते हैं, और वो कहते हैं वो बहुत सारी हुई हैं, उनको अंदाजा है, बिल्कुल है। मैं ये कहूंगा कि ना सिर्फ जब देखें यही साहब जब वहां पर खड़े होके उसी कांग्रेसमैन को अब ये तरले मिन्नत कर रहे थे कि जी आप कुछ क्यों नहीं करते, और अगर आपने जो कुछ किया है वो आपने गलत किया है, या वहां पर जो वीडियोस दिखाई गई, और इसमें 9 मई की वीडियोस भी दिखाई गई, और उसके अंदर ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि देखें इस हुकूमत के होते हुए कितना कुछ, इतना कैओस चल रहा है, तोड़ फोड़ हो रही है, तो उसकी ऑडियो बंद कर दी गई। और ये मेरा अब मेरा ख्याल है मैंने इससे पहले भी एक दो इंटरव्यूज वगैरह की, ये मेरा बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई अगर आप क्लियर कट आ रहे हैं तो क्लियर कट बात करें, आप ये नहीं करें कि आपने वीडियो तो दिखा दी और फिर ऑडियो आपने लगा दी, क्योंकि उस ऑडियो के अंदर पॉसिबली ये हो सकता था कि इमरान खान के हक में और तो जहां पर अटैक करें उनके खिलाफ कोई ना कोई नारे यही थे। तो बात है ना, आज जो इमरान खान ने कौम से खिताब किया है, जो वो रोजाना ही करते हैं, उसमें उन्होंने कहा कि अब आलिया हमजा ने क्या वहां पे किया है, यास्मीन राशिद ने क्या वहां पे किया है। दोनों की वीडियोस हैं जिसमें वो कह रही हैं कि हम कोर कमांडर जा रहे हैं और अवाम के सैलाब को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए ऑडियो बंद करना जरूरी था। सो राइट, वहां पर उस इवेंट के अंदर मुझे इससे याद आ रहा है कि उस इवेंट के अंदर इमरान रियाज खान की वो थी, और वो जेन्युइन बात है कि देखें वो प्रोपेगेंडिस्ट है, उनको उनको मिसिंग नहीं जाना चाहिए, उनको ये बात ठीक अदालत है, में मैं पेश एग्री करें करता और हूँ करें। इससे। ये तो बिल्कुल क्लियर कट बात है। खदीजा शाह की वहां पे पिक्चर लगाई थी, अब सिर्फ खदीजा शाह की लगी हुई है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस और मिसिस पर्सन्स और ये सारा कुछ तो बड़े अरसे से चलता आ रहा है, अभी तक चल रहा है। उसमें बलोच हैं, उसमें सिंधी हैं, उसमें पंजाबी हैं, उसमें पख्तूनख्वा से हैं लोग। आप उनको आप अगर आप अगेन प्लुरलिस्टिक उस पे बात करते कि यार यहाँ पर ये कंसर्न है हमारा, वो ठीक होता, लेकिन आपने आइडेंटिफाई किया, चले उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन मुझे यहाँ पर रिपोर्टिंग के दौरान मैंने जिन लोगों को मैं मिला हुआ उसके अंदर ये कंसर्न ये सामने आ रहा था कि देखें इन राइट्स के दौरान 9 मई के जो हुए हैं उसमें कोई 6 लोगों को 4 से 6 लोगों को पकड़ा गया था जो डुअल सिटीजन थे, उनमें से 4 को रिहा कर दिया गया है, 2 ऐसे हैं। और उसके ऊपर जो निगोशिएशन सॉर्ट ऑफ चल रही थी बैक एंड फोर्थ, उसमें ये कहा गया कि देखें अगर हमारे पास ये एविडेंस मौजूद है, एक जो क्लेम किया गया पाकिस्तान की तरफ से, दूसरा ये है कि उन्होंने ये दूसरा ये पॉइंट उन्होंने रेज किया कि आपके 6 जनवरी का ये जो हुए राइट्स हुए थे और अटैक हुआ, इंसरेक्शन हुई, अगर उसके अंदर अगर आप किसी को पकड़ते हैं तो क्या आप उनको घर भेज देंगे? लेजिटिमेट और पॉइंट है। अगर ये बहुत लिजिट पॉइंट है, और अगर आप डुअल सिटीजन हैं तो उसमें तो फिर उनका भी लॉ अप्लाई हो रहा है ना वहां पर, पाकिस्तान का भी लॉ अप्लाई हो रहा है, तो पाकिस्तान अपने लॉ के मुताबिक विद द एविडेंस अकॉर्डिंग टू देम, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन जो मैं अभी तक अपने सोर्सेज से जान सका हूं, उसमें ये कहा कि भाई देखें हमने ये हमें अब तक पता लगा है और ये हमने उनको कन्वे किया है, क्योंकि वो ये कह रही थी कि मैं तो अपनी एम्बेसी को कांटेक्ट करूंगी और मैं उनको बुलाऊंगी, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि वो इस तरीके से वहां से शायद बाहर निकल आए। लेकिन जब वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास एविडेंस है, और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि आपने एक दूसरी कंट्री में एज अ बीइंग अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री और दूसरी कंट्री में जाके अगेन इवन इफ एज अ डुअल सिटीजन अगर कोई ऐसी हरकत की है जो उनके कानून के खिलाफ है, तो दे आर गोइंग टू टेक एक्शन। बिल्कुल। सो और अब उसमें मैं उनकी तस्वीर लगा के उसमें कहा यह जा रहा था कि जी ये बहुत नामवर हैं, ये बहुत मशहूर हैं, तो इनको घर भेज दें, आप केस चलाएं लेकिन घर भेज दें। भाई 6 जनवरी का आपने हमने और मैंने तो खास तौर पे, मैं तो वहां पे मौजूद था, ग्राउंड पे था, और मैंने वो देखा वो सारा कुछ, उसके बाद से जो ट्रायल हुए जिन लोगों के, ये प्राउड बॉयज वगैरह और ये वो जितने भी ग्रुप्स वहां पे थे जिनको एक सजाएं दी, हजार से ज्यादा लोग पकड़े जा चुके हैं, मुकदमात चल रहे हैं। कुड वी आर्ग्यू कि जी मुकदमा चल रहा है, आप लोग घर भेज दें, उनकी फैमिलीज हैं, तो ये बाद में जब हो जाएगा तो फिर आप उनको वापस ले आइएगा।
तो इस किस्म का एक वेरी फ्रिवलेस किस्म का आर्गुमेंट यूज किया जा रहा था। हम्म। अगर आपने ह्यूमन राइट्स की, डेमोक्रेसी की, उसकी कंडीशंस की बात करनी है तो बिल्कुल जरूर करें, और लेकिन उसको प्लूरलिस्टिक सेंस में करें। इसका अगर इसका आप एक और जो बड़ा सीरियस फॉरेन पॉलिसी इम्प्लीकेशन है ना पाकिस्तान के लिए और इमरान खान साहब की अपनी सियासत के लिए, वो ये है कि इस प्रोवोक करने के लिए अमेरिका को ये कैसे चाइना को आइसोलेट कर रहे हैं। अपनी हर तकरीर में ये कहते हैं कि जैसे आप चाइना में आवाज उठाते हैं वैसे ही आप पाकिस्तान के लिए आवाज उठाएं। राइट, अब चाइना के लिए कितने की आवाज उठ सकती है, आप जानते हैं। और चाइना के अंदर जो कुछ हो रहा था, उस हवाले से जब खान साहब से पूछा जाता था तो वो किस तरह उसको एग्जैक्टली भी वो कर देते थे, वो एक नहीं, और कल को चाइना इनसे ना पूछेगा कि जी आप तो अमेरिका से अपीलें करते थे जाके, तो अब आप हमारे पास क्या लेने आए हैं। देखो, आपको याद होगा जी, जब नवाज शरीफ साहब की ही हुकूमत थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर और पार्लियामेंट के बाहर धरना दिया हुआ था, और वहां पे इनके सपोर्टर जो हैं वो अपनी शलवारें कमीजें जो हैं वो उनके उसके ऊपर डाल के सुखाते होते थे। उस जमाने में आपको याद होगा कि एक चाइनीज डेलीगेशन का, और मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट का ही दौरा था, हम्म। वो उनके धरने की वजह से कैंसिल हो गया था। सो कमिंग सर्कलिंग बैक टू द पॉइंट कि इन्होंने आइसोलेट कर दिया पाकिस्तान को और अपने आप को, अपने जितने भी करीबी दोस्त हैं, और बाय द वे पाकिस्तान के कोई इतने करीबी दोस्त नहीं है, लेकिन जो भी गिनती गिनती के हैं, उसके अंदर जो यूएई है, सऊदी अरब है, चाइना है, इवन अमेरिका है, इस वक्त भी सबसे ज्यादा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर आपका पहले अमेरिका है, उसके बाद ईयू है, उसके बाद यूके है, और उसके बाद फिर बाकी और जो हम्म। मिडिल ईस्ट है वो आते हैं। आप जो अपनी लेबर बाहर भेजते हैं वो वहां पर भेजते हैं, जो मिडिल ईस्ट में भेजते हैं, और वहां पर आपने इंस्टिगेट किया अपने लोगों को कि वो हरम के अंदर गालम गलोच करें और अटैक करने की कोशिश हम्म। करें, जिन लोगों को सजाएं दी गई। मतलब दिस इज ये जो पोलराइजेशन और नफरत इस हद तक क्रिएट कर दी गई है, और उसकी जो डुअलिज्म जो है, ये जिसको वो यू टर्न कहते हैं, उनके नाम से मशहूर हो गया है कि वो यू टर्न के ऊपर फिर उसका भी यू टर्न ले लेते हैं। हम्म। ये साइफर आया था, वो लेकिन आप हमारी मदद करें। वो राउंड अबाउट है जिससे कर रहा है, इर्द गिर्द घूमते जा लेकिन रहे आप लेकिन आप इंटरफेरेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या हैं। ये इंटरफेरेंस नहीं होगी अगर इनको ये कहा जाए कि जी आप हमारी कि इमरान खान को क्यों निकाला गया, इस हवाले से बात करें? हम्म। तो ये बिल्कुल बिल्कुल, इंटरफेरेंस यही होगी। यही बात है ना। बॉटम लाइन यही बनती है वाहिद साहब के, ये इतने यू टर्न इन्होंने ले लिए, वो एक वेब ऑफ लाइज होता है, ये एक वेब ऑफ यू टर्न्स है, और उसमें ये फंसते चले जा रहे हैं, और डेस्परेशन में इस तरह की हरकतें बार बार करते हैं कि वो जो दरवाजे इनका ख्याल था कि ये फौज के अंदर खोल लेंगे, पहले इन्होंने वो बंद किए। अब ये मुझे ऐसे लगता है कि ये जो फॉरेन महाज पर कोई अपने लिए राहत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो रास्ते भी इन्हीं हरकतों की वजह से बंद होते जाएंगे, क्योंकि आपके अपने हामी तो जो है वो हर बात पर तालियां बजाएंगे, लेकिन बैरून मुल्क लोग जो हैं, जो हुकूमतें हैं, वो ना इतनी बेवकूफ होती हैं, ना वो इतने फ्रिवलेस तरीके से फैसले करती हैं सियासी मफादात के लिए जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में किए जाते हैं। बहरहाल आज की गुफ्तगू का मकसद ये था कि थोड़ा सा इस बात को वाजे किया जाए कि ये जो लॉबिंग की कोशिशें पीटीआई अमेरिका के अंदर कर रही है, इनकी हकीकत क्या है, और क्या इनसे कोई फायदा जो ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो हो सकता है या नहीं, क्योंकि हमारा तजर्बा तो बड़ा मुख्तलिफ है। सो आज की गुफ्तगू जो है वो यहीं ख़त्म करते हैं। जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। 2 दिन आप हमें नया दौर पर देखते हैं, बाकी 5 दिन आप हमें जो हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है एएसएम टुडे यूट्यूब पर, उस पर देख सकते हैं। सो अपने फीडबैक से भी हमें जरूर आगाह किया करें। वाजिद साहब, वक्त देने के लिए आपका, और जो लोग हमें देख रहे हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया।